जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी बागवानी में। और कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो कुछ हमारे जो पौधे होते हैं उन पे हमें समय समय पर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, जिससे हमारे पौधों की अच्छी जो वृद्धि है ना वो होती रहे, और हमें हमारे पौधों से फल फूल सब्जियाँ जो भी हम पौधे लगाते हैं वो हमें अच्छी मात्रा में मिलती रहें। तो ये सब मेरे जो पौधे हैं, जो हमारे जो बड़े पौधे होते हैं, गुलाब है, गुड़हल है, चांदनी है, जो भी बड़े ये पौधे होते हैं, ये जो होते हैं ना हैवी फीडर होते हैं। इन्हें हर 2 महीने में खाद चाहिए होती है, जो कि मैं नहीं दे पाती हूँ। पिछले साल मैंने फरवरी में ही अपने जो गुलाब और गुड़हल के पौधे हैं इनको खाद दी थी। उसके बाद से मैंने इन्हें कोई खाद वगैरह नहीं दी। ये मेरा चांदनी का पौधा है और इसमें मैंने इसके जो नीचे टब में लगा हुआ है, तो इसमें मैंने मल्चिंग के लिए जो थी 9 o'clock लगाई हुई थी। अब मैं इसको निकालूंगी और इसको गुड़ाई करके और फिर से इसमें खाद वगैरह दे के 9 o'clock लगाऊंगी। इससे गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे गमले की एकदम से मिट्टी नहीं सूखती है। अगर आप मल्चिंग करना चाहते हैं तो आप अपने बड़े जो पोट हैं उनमें 9 o'clock लगा सकते हैं। और ये है हमारा बोगनवेलिया का पौधा। इसमें एक ये जो है कोलियस का पौधा लगा दिया था मैंने, और ये हमारी पर्सलेन है जिसे मैं अभी तक लगा नहीं पाई हूँ, गुड़हल। आज मैंने ये सारे पौधों की जो है ना कटिंग कर दी है। ये आप देख रहे हैं, ये मनी प्लांट और कलांचू वगैरह सब जो फूल खिल गए थे सारे हटा दिए। और ये रैन लिली, इसके भी मैंने पत्तियाँ सारी हटा दी जिससे कि हमें कलियाँ निकलने लगी और हमारी रैन लिली पे फूल आने लगे। जो वाइट वाली रैन लिली होती है उस पर जल्दी फूल आते हैं, और जो गुलाबी और पीली होती है उस पर देर से आती है। तो ये देख रहे हैं टीन के डिब्बों में, जो छोटी छोटी डिब्बों में हमारी मनी प्लांट लगी थी, ये सारे मैंने हटा दिए हैं। तो हमें कुछ ज़रूरी काम हमारे पौधों पे करने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा निराई गुड़ाई समय समय पर हमें हमारे पौधों से जो है ना खरपतवार निकालते रहना चाहिए। ये मेरा सफ़ेद गुलाबी गुलाब है जिसकी मैंने कटिंग कर दी है। इस पर बहुत सारे फूल खिले थे अभी, और एकदम से पौधा फिर सारे फूल खिल के जब ख़त्म हो जाए तो आपको अपने पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि हमें आगे भी हमारे पौधों में अच्छे से जो है फ्लावरिंग होती रहे, फूल मिलते रहें। तो ये काम जो है ना हमें फरवरी में कर लेना चाहिए। फरवरी सबसे अच्छा मौसम होता है हमारे पौधों को खाद देने का। तो जो कि मैं नहीं कर पाई, अगर फरवरी में ना कर पाए तो मार्च के पहले सप्ताह में, ये मार्च तक कर लेना चाहिए। तो मैं नहीं कर पाई थी किसी कारण से, तो अभी मैं कर रही हूँ। हमें समय समय पर हमारे पौधों की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो इसकी मिट्टी जो है एकदम ठोस हो जाती है, समतल हो जाती है, जिसकी वजह से हवा जो है ना हमारे पौधों की जड़ों को नहीं मिल पाती है, हमारे पौधे फिर ख़राब होने लगते हैं। तो समय समय पे हमें हमारे पौधों की गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से जो है ना हवा का प्रवाह जड़ों तक जाता है और हमारे पौधों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो अच्छे से वृद्धि करते हो। ये बाल्टी देख रहे हैं, इसमें लहसुन प्याज के छिलके भरे हुए हैं बहुत सारे, जो मैं डालती रहती हूँ। तो इनसे मैं खाद बना लूँगी। जो भी वेस्ट निकला है वो इसी में डाल के इसमें कोई पौधा लगा दूँगी और फिर बाद में ये खाद बन जाए। तो मैंने कल शाम, हमें क्या करना है, हमने कल शाम को मैंने पानी दिया था पौधों को। उसके बाद मैंने अच्छे से पानी देने के बाद सुबह को मैंने सारे पौधों की जो थी ना गुड़ाई कर दी। आप शाम को पानी दीजिए और सुबह को गुड़ाई करके उसको छोड़ दीजिए। सुबह को मैंने गुड़ाई करके सारे पौधों को छोड़ दिया था, सारे पौधों की गुड़ाई कर दी थी अच्छे से। उसके बाद जो है ना मैंने शाम को, अभी शाम हो गई है, तो शाम को मैंने इन पौधों में खाद दी। हमारे पास ये गोबर की खाद है, आप कोई भी खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, आप जो किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं हम घर पे, या जो पत्तियों से खाद बनाते हैं, और भी कई सारी खादें होती हैं। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो हम फल के छिलकों, सब्जियों के छिलकों वगैरह से बनाते हैं। लेकिन हमें समय समय पर हर 2 या 3 महीने में अपने पौधों को एक बार ये वाली जो खाद होती है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ज़रूर देनी चाहिए। इससे हमारे पौधे जो है ना अच्छे से वृद्धि करते रहें। तो ये जो है ना मैंने गुड़ाई कर दी थी सुबह में ही, तो अभी शाम है, तो मैंने ये गमला है ना इसकी मिट्टी निकाल ली है। 2 से 3 इंच तक हमने गमले को खाली कर लिया है, और हम यही प्रक्रिया करेंगे सारे पौधों में, सारे गमलों में। हमें गमले को खाली कर लेना है। उसके बाद हमें अच्छे से जितनी भी आप अपने हिसाब से दे दीजिए, 3 से 4 मुट्ठी खाद। उसके बाद जो हम मिट्टी निकालते हैं उसी मिट्टी से हमें फिर इसको ढक देना है, और
यही करेंगे हम अपने सारे पौधों पर, जिससे हमारे पौधों को जो है ना जो पोषक तत्व हैं वो मिलते रहें। क्योंकि जब ज़मीन में पौधे लगे होते हैं तो वो ज़मीन से सारे पोषक तत्व उन्हें मिल जाते हैं, तो हमें बार बार ज़मीन में लगे हुए पौधों को खाद नहीं देनी पड़ती है। और जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो हमें उसके लिए हमारे पौधों को समय समय पर जो पोषक तत्व होते हैं वो देने पड़ते हैं। ये हमारा जो है हाइब्रिड गुड़हल है, इसमें गेंदे के बीज डाल दिए थे जो जमे हुए, इसलिए मैं इसमें अभी खाद नहीं दे रही हूँ। इसको जब मैं गेंदे के पौधे निकाल के लगा दूँगी तब मैं इसमें खाद दूँगी। थोड़ी सी मिट्टी डाली क्योंकि उसकी जड़ दिख रही है। और ये मेरा बोगनवेलिया है हाइब्रिड पीला, मेरे पास 2 हैं, ये गुलाबी है, तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी गुड़ाई कर दी। वैसे बोगनवेलिया जो पौधा है ये सड़क के किनारे रहती है, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी से मरता नहीं, ख़राब नहीं होता, इसे बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने इसको दिया है। और ये है हमारा देसी लाल गुड़हल, जिसे आप जानते ही हमारा गुड़हल जो है ना बहुत अच्छा होता है। और आसपास की अगर जड़ें टूट रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसकी जो मेन जड़ है उसको नुकसान ना पहुँचे। जो छोटी छोटी जड़ें हैं अगर वो टूट भी जा रही हैं तो इससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये वाला जो मेरा पौधा है इस पर बहुत अच्छे फूल आए इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। तो मुझे देना तो चाहिए था फरवरी में, पर मैं नहीं दे पाई थी, तो अभी मैं दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी नहीं किया है अपने पौधों पे ये काम तो कर लीजिए। अब अच्छे से मैंने इसमें गोबर की खाद दे दी है और थोड़ी सी इसकी मिट्टी में भी खाद मिलाई है और उससे ही फिर ढक दिया। बारी बारी करके मैंने सारे पौधों को जो है ना खाद दे दी है। ये मेरा मिनी चांदनी का पौधा है, इस पर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो ये भी हो गया है। तो 1-2 पौधे बचे हुए हैं, उन्हें मैं बाद में दूंगी, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा चांदनी के पौधे में मैं कर नहीं पा रही हूँ। और ये मोगरे का पौधा, ये मेरा गुड़हल है जो रेड कलर का है, तो ये देख लीजिए, इसमें भी मैंने दिया। इसमें से मैंने ये कोलियस का प्लांट निकाल दिया है और एक टहनी टूट गई थी तो मैंने इसी में इसको लगा दिया। इसी में फिर दोबारा किसी में लगा दूंगी। तो ये सब करने के बाद आप खाद देने के बाद आप पौधों को पानी अच्छे से दें, खूब अच्छे से पानी दें, उसके बाद पौधों को छोड़ दें। और हमेशा ध्यान रखें कि गुड़ाई एक दिन पहले करें या शाम को करें या सुबह को करके शाम को खाद दें। तो कैसी लगी हमारी वीडियो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इस तरीके से आप अपने पौधों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।